After your podcast went viral and some genuine girls, like very beautiful Indian girls, very young, 18, 20, 21-year-old, like absolutely pretty and lovely, और उन्होंने मुझे मैसेज किया they want to work in like ये तो jackpot है भाई, definitely come. I'm looking for beautiful Indian young women. You won't believe, one girl, like she was at that time 19 and she told me everything about her, that I just lost my virginity and all that. She wanted to move and she, without asking me, she sent me a and मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरा फीमेल वर्जन है, जैसा मैं 18, 19, 20 साल में था। भाई ऐसे बंदे के साथ शादी करना जो तुम्हें शादी के बाद दूसरों के साथ फिजिकल होने दे। हाँ भाई, IIM से पास आउट होने के बाद भी मैं 30 साल में इतना नहीं कमा पाता जितना मैंने लास्ट 3 सालों में कमाया। ये ज्ञान मिल रहा है। हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है तुम्हारा दी इन स्टोरीज में। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी उन लोगों के बारे में जो कि आज अडल्ट इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं, लोग हैं, उनको पॉडकास्ट में बुलाकर उनकी चीज़ों को, उस चीज़ को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी लोग इस चीज़ से ऑफेंड होने वाले हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट जो लोग इन सब चीज़ों को देखकर डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, एंग्री हैं और उनका एक रिएक्शन है कि ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए, जो भी लोग एक अडल्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको इस तरीके से दिखाना, शेखियाँ बगाड़ना ये नहीं होना चाहिए, उनके लिए वीडियो ज़रूर है। तो वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट 1-2 सालों से इंडिया में एक कल्चर बनने की कोशिश, मतलब एक कल्चर लाया जा रहा है जो कि ऑफकोर्स कॉपी कर रहे हैं लोग फॉरेन की, कि जो भी अडल्ट इंडस्ट्री के अंदर लोग काम करते हैं उनको लाओ, बुलाओ, बैठ के पॉडकास्ट शुरू कर दो। पता नहीं काय का पॉडकास्ट है, बातें क्या डिस्कस होती हैं यहाँ पर। लड़कों का साइज, स्टैमिना, अडल्ट इंडस्ट्री में कैसे जाएं, उसके चैलेंजेस और भी कई तरह की चीज़ें जिनका कि आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से, अगर मैं कहूँ ना कि कोई सिंसियर चीज़ आप उससे कुछ भी लर्न नहीं कर रहे होते हो, इस तरीके की बातें यहाँ पर डिस्कस होती हैं। और सबसे पहले आप एक ये वीडियो देखो आप। After your podcast went viral, Indian girls, very young, 18, 20, 21-year-old, like absolutely pretty and lovely, और उन्होंने मुझे मैसेज किया they want to work like ये तो jackpot है भाई, definitely come. I'm looking for beautiful Indian young women. You won't believe, one girl, like she was at that time 19 and she told me everything about her, that I just lost my virginity and all that. She wanted to move and she, without asking me, she sent me a मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरा फीमेल वर्जन है, जैसा मैं 18, 19, 20 साल में था, ये वैसी लड़की है, मतलब बस मेरा फीमेल वर्जन है। तो ये वीडियो देख लिया आपने। ये बंदा एक अडल्ट इंडस्ट्री में काम करता है, ठीक है, एक यूट्यूबर के पॉडकास्ट में आया है जहाँ पर कि यही सब बातें कर रहा है, यही सब बातें बता रहा है, और मैं हैरान हूँ कि ये चीज़ें पॉडकास्ट में प्रेजेंट हो रही है। ठीक है, क्या है इसके अंदर आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए। इसके अलावा भाई व्यूज़ देखो, तगड़े व्यूज़ है भाई साहब, गजब एकदम। इसके अलावा कमेंट सेक्शन देखो, लड़कों ने इस बंदे को ऐसे कमेंट करे हुए हैं जैसे भाई क्या कर दिया उसने, मतलब ऐसा क्या काम किया कि भाई साहब तारीफ़ तो बनती है, भाई देश के लिए कुछ कर दिया, इसके अलावा कोई ऐसा बिजनेस खड़ा कर दिया, लोगों को इंस्पायर कर दिया कुछ अच्छा करने के लिए, कोई एक रेवोल्यूशनरी चेंज आ गया। घंटा कुछ भी नहीं हुआ और तारीफ़ें ऐसे कमेंट सेक्शन में इतना स्वीटनेस के साथ लोगों ने कमेंट करे हुए हैं कि उन्होंने क्या ही सीख लिया होगा। ठीक है, हैरानी हो रही है एक्चुअल में ये देखकर, और ये चीज़ बहुत नॉर्मलाइज हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज। बेसिकली इस पॉडकास्ट में क्या बातें होती हैं, क्या डिस्कस होता है, मेन का स्टैमिना, मेन का साइज़, क्या खाते हो भाई। और मेरी कुछ दोस्त जिनकी शादी हो गई हैं वो मुझे अपने साथ फिजिकल होने के लिए अप्रोच कर चुकी हैं। इसके अलावा मैंने 30 साल की IIM से पास आउट होने के बाद भी मैंने कमा पाता इतना मैंने 3 साल में कमा लिया। मल्टीपल पार्टनर्स बनाओ शादी के बाद भी, ऐसे लोगों से शादी करो जो इतने ओपन हो कि तुम्हें मल्टीपल पार्टनर्स बनाने थे। इस तरह की बातें जो हैं वो प्रमोट की जाती हैं, और कॉमेंट सेक्शन बताता है, व्यूज़ बताते हैं कि कितने सारे लोग इस तरीके की सिक मेंटालिटी को अडेप्ट कर रहे हैं, इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन यही लोग कल जाके जब इनकी रियल लाइफ में इन्हें एक ऐसा बंदा मिलता है जो आफ्टर मैरिज या इन रिलेशनशिप मल्टीपल पार्टनर्स बनाता है, तो तब यही लोग उसे क्रिटिसाइज करते हैं। तब यही लोग भूल जाते हैं कि हमने ही तो ऐसी वीडियोस को प्रमोट किया था, हमने ही तो ऐसी वीडियो पे कमेंट किया था कि यार भाई बड़ा स्वीट है, यार भाई बड़ा ऑनेस्ट है, यार भाई ये सिखा रहा है। तो तब भाई जब लाइफ में रियल में तुम्हें ऐसे लोग टकराते हैं तो तब तुम लोग इस चीज़ को क्यों गुस्सा दिखाते हो इस चीज़ पर, तब भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ये कोई पहला पॉडकास्ट नहीं है। एक और पॉडकास्ट में ये दूसरे जो हैं, ये भी अडल्ट इंडस्ट्री के स्टार हैं, इनको बुलाया गया। मैं नाम किसी का भी नहीं ले रही क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड उन लोगों के नाम लेने में। तो इनको बुलाया गया, उसके बाद इनसे भी सेम क्वेश्चन, सेम। और सच बोलूँ, जो लोग इन लोगों को पॉडकास्ट में बुलाते हैं वो फुल एक ठरक वाले मूड में होते हैं, अश्लील क्वेश्चंस की एक लिस्ट होती है और पता है कि क्या पूछना है। पब्लिक को इसमें मज़ा आएगा ब्रो, वही पूछेंगे। साइज, स्टैमिना, इससे बाहर इनका दिमाग चलता नहीं है। यही चीज़ों पर ये लोग सब बात करते रहते हैं, इन्हीं टॉपिक्स पर इनकी बात चलती है
कि क्या खाते हो भाई, कैसे इतना स्टैमिना है, फालतू की बातें। आंखें देखा करो इन लोगों की, जब ये लोग जो क्वेश्चन पूछने बैठे होते हैं ना, ऐसे लगता है अभी ठरक टपक के इनके टेबल पर गिर जाएगी, इतनी ठरक होती है इन लोगों की आंखों में। चाहे वो बंदा कई बार वो जो आया है वो क्वेश्चन घुमा रहा हो, लेकिन ये फिर वहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है लोग तो इसी चीज़ के लिए आए हैं, लोगों को तो एक्चुअल में यही जानना है। मुझे एक चीज़ देखकर बहुत हैरानी होती है कि इतना इजीली इस चीज़ को नॉर्मलाइज कैसे किया जा सकता है। हर किसी ने अपनी एज के एक सर्टेन टाइम पे या एक ना एक बार लाइफ में अडल्ट कंटेंट जरूर देखा होगा, कंज्यूम किया होगा। बट यार कुछ चीज़ें आप प्राइवेटली करते हो, आप पब्लिकली जाके हर चीज़ नहीं बता सकते या कर सकते, या उन लोगों को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। बच्चा कैसे होता है तो दुनिया में सबको पता है, लेकिन क्या ये चीज़ें आपको पब्लिकली परोसी जाती है, पॉडकास्ट किया जाता है? नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेट हैं। इसी तरीके से अडल्ट कंटेंट है। अगर आप अडल्ट कंटेंट के लोगों को जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इन्हें जगह जगह बार बार बुलाओगे, पॉडकास्ट में इनसे ये सब क्वेश्चन पूछोगे, कमेंट सेक्शन में जम के इन्हें थम्स अप दोगे, तो भाई कल अगर तुम्हारे आसपास के बच्चे, तुम्हारे आसपास के भाई बहन, लड़कियाँ, दोस्त, पति पत्नी, कोई भी इन लोगों से इन्फ्लुएंस होकर तुमसे ऐसी डिमांड्स रखना शुरू कर दे या इस इंडस्ट्री में जाने की सोचना शुरू कर दे, तो फिर ऑफेंसिव मत फील करना भाई। जिस तरीके से तुम सोशल मीडिया पर जो भी लड़कियां, ठीक है, या लड़के इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं, उन्हें हम क्रिटिसाइज करते हैं डेफिनेटली, और करना चाहिए कि भाई क्या वल्गैरिटी फैला रहे हो, न्यूडिटी फैला रहे हो, तो भाई ये लोग भी तो वही फैला रहे हैं। ये कपड़े उतार के अभी पॉडकास्ट में नहीं फैला रहे, तो जबान से तो फैला ही रहे ना। लेकिन उस टाइम पे तुम उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हो, बिल्कुल भी उस चीज़ के अगेंस्ट एक बार भी नहीं बोलते। और जो लोग कहते हैं कि नहीं ये तो सब लोग देखने से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, तो इस बंदे का ये वाला वीडियो सुनो। After your podcast went viral and some genuine beautiful Indian girls, very young, 18, 20, 21-year-old, like absolutely pretty and lovely. और उन्होंने मुझे मैसेज किया, they want to work. And I was like, ये तो jackpot है भाई, definitely come. I'm looking for beautiful Indian young women. You won't believe, one girl, like she was at that time 19 and she told me everything about her, that I just lost my virginity and all that. She wanted to move and she, without asking me, she sent me her pictures. And मुझे ऐसा लगा कि ये तो मेरा फीमेल वर्जन है, जैसा मैं 18, 19, 20 साल में था, ये वैसी लड़की है, मतलब बस मेरा फीमेल वर्जन है। तो I was इस तरीके से लोग इस तरीके की चीज़ों से, यूथ या कोई भी इंसान कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर इस तरीके की चीज़ें अपनाने की कोशिश कर सकता है। ऐसा है कि कुछ चीज़ें प्राइवेट के लिए बनी हैं, पब्लिकली होने के लिए नहीं, ठीक है। आप अगर इतनी इजीली इस इंडस्ट्री के लोगों को बुलाओगे, उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करोगे, उनको बिल्कुल, क्या बोलूँ मैं, बिल्कुल एकदम हीरो दिखाने की कोशिश करोगे, जैसे भाई साहब देश की GDP इसी के हाथ में हो, ऐसे कॉमेंट सेक्शन आप देखो तो मर्द समाज ने इनकी इतनी तारीफ़ें मचा रखी है, इतनी तारीफ़ें मचा रखी है, जैसे मैं बोलूँ पूरी इकोनॉमी भाई यही बंदा चला रहा है। आप इनके कोई भी जाके कमेंट सेक्शन देखो तो हैरानी होती है देखकर। लेकिन मैंने बोला ना, तुम्हें ये चीज़ें कब दिखनी शुरू होंगी, जब ये चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज होंगी, जो तुम कर रहे हो इस तरीके के पॉडकास्ट, #कास्ट जो है इनको प्रमोट करके, ठीक है। तुम देखो कि इन चीज़ों को देखकर, जैसे इस बंदे को ऐसे DMs आए, ये चीज़ें नॉर्मल भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के ऐसे पब्लिकली पता लग जाए। जब तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारा पार्टनर, मेल फीमेल, तुम्हें चीट करने, तुम्हारा पार्टनर बोलेगा भाई अरे भाई मैंने तो वहाँ पे देखा था, वो अडल्ट इंडस्ट्री का बंदा बोल रहा था कि भाई मल्टीपल पार्टनर बनाओ जो तुम्हें दूसरों के साथ एक्सप्लोर करने दे, वो करने दे, तब तुम्हारे ही मिर्चें लगेंगी, तब तुम्हारे ही घर में आग लगेगी, क्योंकि कोई भी ये चीज़ें पसंद नहीं करता। जो भी एक ऑनेस्ट इंसान होगा यार, वो नहीं पसंद करेगा कि उसका पार्टनर एक नहीं 50 लोगों के साथ अलग अलग चीज़ें करे, राइट। और कोई भी नहीं चाहता, कोई भी इंसान। ऐसे ही तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे घर के बच्चे अडल्ट इंडस्ट्री में जाना जाएं, शर्म आएगी तुम्हें। और हर किसी को, जो इंडियन सोसाइटी है, हम लोग ऐसे नहीं है, नहीं हमारा कल्चर है। विदेशों में चलता है भैया जो भी चलता है, लेकिन इंडिया में ये कल्चर नॉर्मलाइज नहीं है। और आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज इस कल्चर को बिल्कुल भी नॉर्मलाइज होने भी मत दो, ये मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से। बहुत सारे जो लोग पॉडकास्ट करवाते हैं, पॉडकास्ट में इन अडल्ट लोगों को, अडल्ट इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते हैं, वो एक दलील देते हैं कि हमें किसी को किसी के प्रोफेशन से जज नहीं करना चाहिए, जैसे कि वो इंसान एक स्पिरिचुअल इंसान है, बॉब प्रॉक्टर जो है उनको फॉलो करता है और भी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ऐसे क्रिमिनल है, वो भी स्पिरिचुअल हो सकता है, वो भी भगवान में विश्वास रख सकता है, लेकिन कर तो वो गलत ही काम रहा है। जो किसी की जान ले रहा है, किसी के साथ गलत चीज़ें कर रहा है, लेकिन वो स्पिरिचुअल है, तो हम उन चीज़ों को जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। आज तुम्हें पता है कि आधे से ज़्यादा जो क्राइम होते हैं ना, उनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, जिसकी वजह से एक ना एक पार्टनर का क्या होता है, बहुत सारे केसेस देख सकते हो, ठीक है। लोगों की सेक्सुअल, लोगों की फिजिकल डिज़ायर्स इतनी बढ़ जाती हैं कि लोगों के लिए एक आदमी इनफ नहीं पड़ता। तभी शायद मेरठ जैसे केस होते हैं, जहाँ पर एक इतने अच्छे हस्बैंड की जान में क्या होता है, उसके साथ क्या किया जाता है, हम सब जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे केसेस उठा लो, बतेरे केसेस मिल जाएंगे आपको, बेहिसाब केसेस मिल जाएंगे आपको, जहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि भैया अच्छा इंसान होने के बाद भी, लाइफ में मैन वुमेन जो भी था उसके बाद भी लोग चीट करते हैं, इतनी अजीब से डिमांड्स रखते हैं। आप कितनी न्यूज़ देख लो,
दैट्स वाई आई एम सेइंग कि प्लीज़ ऐसे कल्चर को, ऐसी चीज़ों को, इन लोगों को पॉडकास्ट में बुला के ऐसे ये शेखियाँ देना बंद कर दो। मैं लड़कों से, जैसा मैंने बोला मर्द समाज, मैं खुद ऑफकोर्स जो भी लड़कियाँ या लड़के, कोई भी इंसान जो वल्गैरिटी फैलाता है मैं उसे क्रिटिसाइज़ करती हूँ, ठीक है। और आप लोग जो मर्द समाज है, आप लोग उन लड़कियों को तो जम के क्रिटिसाइज़ करते हो, गालियाँ देते हो, उल्टा सीधा बोलते हो, लेकिन जब आप ऐसे लोग पॉडकास्ट में आते हैं और आप उस पर जम के उसकी तारीफ़ के कमेंट करते हो, ओह मैंने बोला जैसे भाई क्या ही योगदान दे दिया भाई बंदे ने देश में, मत करा करो यार ये। फिर आई नो कि सोसाइटी दोगली होती है, लेकिन इतना दोगला होना ठीक नहीं है, क्योंकि कल जब बड़े बड़े क्राइम होते हैं ऐसी ही चीज़ों से रिलेटेड, तो उसके बाद मत बोला करो। तुम ही लोग कल बोलते हो कि भी ना मिले ऐसी डैश डैश डैश, जब ऐसी बातें बोलते हो ना तो तुम उसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो, या हस्बैंड ऐसा ना मिले डैश डैश डैश, क्योंकि तुम लोग ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो। सो इसलिए बी माइंडफुल, हमेशा सोच कर देखो। और हाँ, ऐसे पॉडकास्ट कभी बंद नहीं होंगे। अगर तुम्हें, मुझे लगता है कि मेरी इस वीडियो के बाद बंद हो जाएंगे, नहीं होंगे बिल्कुल। बहुत हाँ, अगर ये वीडियो ज़्यादा प्रमोट हो तो ऑफकोर्स एक मे बी एक अवेयरनेस फैल सकती है, लेकिन मेरी एक वीडियो इस चीज़ को बंद नहीं कर सकती, आई नो। बट एज अ व्यूअर मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप ऐसे कल्चर को नॉर्मलाइज मत होने दो, जहाँ पर कि भैया अपनी मर्जी से जो लोग पैसा कमाने के लिए एक इंडस्ट्री में गए और आज बिल्कुल स्टार बन के बैठे हुए कि ओहो क्या कर दिया उन्होंने, क्या उखाड़ दिया भाई, बिल्कुल बिल गेट्स बन गए वो, ठीक है। तो ये चीज़ें मत करो भैया, ठीक है, वरना ये चीज़ें बहुत 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 नॉर्मलाइज हो जाएंगी। घर के बच्चे बोलेंगे पप्पा मम्मा अपने को तो ये बनना है, अपने को तो ये बनना है, तो उसके बाद बुरा मत मानना बेटा, क्योंकि तब तो तुम बड़े मजे ले रहे थे ना उस कंटेंट पे। अरे भाई ने एकदम नाम रोशन कर दिया विदेश में अपना, तब तुम ही ये सब बातें कह रहे थे ना। तो इसलिए सोच कर रिएक्ट करो, क्योंकि ये चीज़ एक बार तुम्हारी लाइफ में भी घूम के डेफिनेटली आएगी। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती थी कि इस तरीके के जो आज पॉडकास्ट के नाम पर इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्लीज़ ऐसा ना हो। बट वो लोग तो नहीं रुकेंगे, क्योंकि बहुत व्यूज़ आते हैं ऐसी वीडियोस पे, कमेंट सेक्शन मैंने बता दिया। लेकिन तुम एज अ व्यूअर अवेयर हो सकते हो खुद को और अपने से जुड़े लोगों को, बच्चों को, यंग किड्स को, अपनी पार्टनर को, मेल फीमेल, ऐसे कूड़ा उनके दिमाग में आने से बचा सकते हो ऐसे पॉडकास्ट और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तुम्हें कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।